जय श्री हरिवंश। राधे राधे। आप सब ठीक ठाक हो और स्वास्थ्य होंगे। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने बहुत ही उत्साह के साथ होली सेलिब्रेट करी होगी। तो होली वाले दिन ही इनका श्रृंगार और अभिषेक हुआ था। होली के रसिया हैं हमारे कान्हा जी, हमारी श्री राधा रानी। होली सबसे ज़्यादा प्रिय है इनको। तो होली के दिन ही मैंने इनका अभिषेक करा, थोड़ा गुलाल लगाया था इनकी पुरानी वाली पोशाक जो लाल कलर की पहनी हुई थी उसमें, और उसके बाद इनका मैंने अभिषेक करा है। अभिषेक इनको शायद करवाना ही था। इनकी पोशाक जो मैंने सोचा था कि मैं इनको धारण करवाऊंगी तो वो मैं धारण नहीं करवा सकी क्योंकि तबीयत थोड़ी डामाडोल हो रही थी। जाता हुआ सर्दियों के दिन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इस वजह से। लेकिन ये पोशाक उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ही बनवा दी थी। शायद उनको पता था जो होने वाला होता है ना, सब इन्हीं को ही पता रहता है। और मैंने इनके लिए इन्हीं की कृपा से अंगूर की माला बनाई है। कच्चा दूध और ये मालाएं पुष्प सब साथ में था तो थोड़ा दूध छलक गया था, तो इस वजह से माला पे थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने इनका अभिषेक करा है, कच्चे दूध से ही और पुष्प से और जल में थोड़ा मैंने गंगा जल मिलाया था और इस तरह से इनका अभिषेक हुआ है। अभिषेक जब प्रारंभ हुआ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो अभिषेक के वक्त इनकी जो पोशाक पहना रखी है ना, अभी मैंने जब ये आए थे ना तब मैंने इनको धारण करवा कर इनका अभिषेक करा था, वही मैंने धोकर रख दी थी कि जब भी इनका अभिषेक करूँ तो मैं इनको पहना पाऊँ। तो पर्पल कलर की ऑरेंगेंजा की ये पोशाक है। इसमें बहुत ही प्यारा सा जरी वर्क हो रखा है और फ्लावर प्रिंट है। इस फैब्रिक, ये कपड़ा है ना, मेरी भाभी ने मुझे दिया था, बड़ी भाभी ने, कि आप अपने राधा रानी की पोशाक बनाइएगा। 1 साल पहले करीबन मेरे को दिया था। तो पोशाक जब इनको धारण करनी थी ना, तभी धारण इन्होंने करी है बनवाकर। इसका जो दुपट्टा सेम मैंने वैसा बनाया था क्योंकि मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं था कि मैं ये पोशाक होली पर पहनाऊँगी। मुझे था कि जो ये दुपट्टा दिख रहा है ना, ऐसी ही पोशाक मैं इनको पहनाती, लेकिन व्यवस्था नहीं कर पाई, तबीयत बहुत ही डामाडोल हो रही थी। तब मैंने मेरे मन इन्होंने ही रखा और तब मैंने भी ये सोचा और इन्होंने ही दिमाग में ये करवाया कि तुम इसका दुपट्टा बना दो, जिससे मेरा मन भी रह जाएगा और जो इनको पोशाक धारण करवानी है तो इनका भी मन रह जाएगा। क्योंकि हमारे प्रभु भक्त का बड़ा ही ध्यान रखते हैं और अपना जो पोशाक धारण करनी होती ना, वो भी धारण कर ही लेते हैं। तो इनको मैंने इस तरह से दुपट्टा धारण करवाया है जो कि आगे वाले साइड पर आता है। और ये हार है, लेकिन मैंने हार को कमरबंद की तरह धारण करवाया है। आपको आसपास में होली का लग रहा था क्योंकि श्रृंगार हम जब करते हैं ना, ये नहीं रहता कि नहीं हमें सिंपल सा श्रृंगार करना और क्या, ये नहीं। जब भी आप श्रृंगार करें, जिस त्योहार पर श्रृंगार करें, तो वो सोचें कि उस वक्त कौन सी लीला इनकी चल रही होगी। क्योंकि होली का हम त्यौहार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत होली के कलर पास में होने चाहिए, थोड़ी पिछवाई वैसी होनी चाहिए। तो मैं पिछवाई मैंने नीचे बिछाई है कलर वाली, जिससे फील हो कि होली का इनका श्रृंगार हो रहा है। और इस तरह से देखिए, मैंने इनको लॉन्ग हार और शॉर्ट हार धारण करवाया है और इयररिंग्स धारण करवाए हैं। इयररिंग्स पोल्की के हैं, बहुत ही प्यारे से। और फिर मैंने इनको बाल धारण करवाए हैं। सिंपल सी हेयर स्टाइल बनाऊंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाली हूँ। और इनको माथा पट्टी मैंने धारण करवाई है। और अब जो कमर पर मैंने हार बांधा है ना, उसके इयररिंग्स मैंने बीच में लगाया है, जिससे इनका बहुत ही सुंदर सा माथा पट्टी टिक्की के साथ बन जाए और बहुत प्यारा सा लगे। ये कंगन धारण करवा रही हूँ, इसके नीचे लटकन है। जब
सॉरी, गोविंद देव जी जब मैं गई थी ना, तब ये कंगन लेकर आई थी। बहुत ही प्यारे से ये कंगन है। और कंगन धारण करवाने के बाद में मैं इनको इनका चुनरी उड़ा देती हूँ। चुनरी क्योंकि ऑरेंगेंजा की है तो टिक नहीं रही थी, तो मैंने इसके ऊपर चंद्रिका धारण करवाई है। सेम ब्लू का कॉम्बिनेशन आ रहा है। कॉम्बिनेशन में ज्वेलरी जब धारण करवाते ना बहुत ही प्यारी लगती है। जब इनका श्रृंगार होता ना, सारी ज्वेलरी निकलती है। मैं ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ कि ये ज्वेलरी मैं इनको धारण करवाऊंगी। सिर्फ पोशाक का रहता है, और पोशाक भी अपनी मर्जी से ही धारण करते हैं। इसके बाद में ये मैं तितली लेकर आई थी। बहुत ही प्यारे सी ये तितलियाँ हैं, इसके ऊपर डायमंड लगे हुए हैं, तो वो धारण करवाए हैं। और पुष्प और सारी ज्वेलरी मैं निकाल कर रख देती हूँ आगे। जो धारण इनको करनी होती है वो निकलती रहती है, और सब कुछ बिखर जाता है, बाद में धीरे धीरे सेट करती रहती हूँ। तो इनको मैंने नथ धारण करवाई है। नथ धारण करवाने के बाद में बहुत प्यारी लग रही है हमारी राधा जू, श्यामा जू, किशोरी जी। घूंघट में तो और ही ज़्यादा सुंदर लगती है हमारी राधा प्यारी। तो अब मैं कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी। देखिए हमारे गोविंद जी, इनका मैंने श्रृंगार शाम के वक्त करा था। दोपहर को राधा रानी का श्रृंगार करा था। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तब मैंने सिंपल सी धोती इनको पहना दी, और मुरली हाथ में धारण करवाने के बाद में इनको मंदिर में मैंने राधा जी के पास बिठा दिया था। अब मैं शाम के वक्त इनका श्रृंगार कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर कुर्ता और धोती बनाई थी। बहुत ही प्यारी सी ये पोशाक लग रही थी। और फिर से मैंने इनको अलग तरीके से धोती धारण करवाई। धोती जैसे नॉर्मली हम पहनाते हैं ना, वैसे ही मैंने पहनाई है, लेकिन थोड़ा सा कपड़ा मैंने अलग से आगे से घुमा कर लिया है, जो बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा लग रहा है। गले में हार पहनाया है, ये चोकर हार बहुत ही प्यारा लगता है। और कानों में इयररिंग्स धारण करवाए हैं। सेम ज्वेलरी नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है। ज्वेलरी थोड़ा बहुत है तो एक जैसी ही, लेकिन कुछ ज्वेलरी ऊपर नीचे इनको धारण करवाई है, जैसे जिन हमारे कान्हा जी को पसंद थी ना, उस तरीके से धारण करवाई है। इस लॉन्ग हार को मैंने गले में धारण करवाया, लेकिन नहीं, इनको कमर तक पहनना था तो उस तरीके से धारण करवाया है। अब पैरों में मैंने गोल्डन कलर के ही कड़े धारण करवाए हैं, और पाँव में कमल वाले स्टोन धारण करवाए हैं, और हाथ में भी वही धारण करवाए हैं। हमारे लाला बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब मैं इनको पगड़ी धारण करवा रही हूँ। पगड़ी बहुत ही आसान तरीके से हम बांध लेते हैं। इसमें आप देख पाएंगे एक ही कपड़े पर मैंने बेस का कपड़ा लिया है। अब मैं जो इसके ऊपर धारण कराऊंगी ना, वो वाला कपड़ा लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने पिन नहीं लगाई है अभी तक। इसी कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा मैं लगाऊंगी। सिर्फ एक ही पिन से पूरी पगड़ी बांध देती हूँ, कोशिश यही रहती है। और ये बेस का कपड़ा मैं इसीलिए बांधती हूँ जिससे कोई भी पिन हमारे गोविंद जी को, हमारे कृष्ण जी को ना लगे, और अच्छे से पगड़ी सेट हो जाए। तो सिर्फ मैंने एक अभी पिन लगा रही हूँ। अब मैं सारे एक एक करके अटैचमेंट लगाऊंगी। ये चंद्रिका मैंने बनाई थी, वो मैंने लगाई है। और ये सारे जो भी अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी मैंने घर पे ही बनाए हैं इन्हीं की कृपा से। और अगर आप इन अटैचमेंट्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आपने हमारे लाला लाली माधव किशोरी जी की भी होली देखी होगी, उसका वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। इनके साथ भी हमने वैसे ही होली खेली थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं शूट करा है। और
कुछ क्लिप्स वैसे भी छूट ही जाते हैं, मेन तो त्योहार इनके साथ मनाना रहता है। और इस तरह से हमने देखिए कलंगी लगा दी है। श्रृंगार मुझे नहीं लगा था इनका सुंदर सा हो पाएगा, लेकिन बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है। मेरे पास में शब्द नहीं है इनके श्रृंगार का, मैं आपको बता सकूँ कि कितने प्यारे श्रृंगार इनका हुआ है। और वैसे भी कहा जाता है ना, जो जुबान से हम बयां कर लें वो चीज़ समझो वो चीज़ है, और जो जिस चीज़ का हम बखान न कर पाएँ वो हमारे श्री कृष्ण और श्री राधा जी हैं। इनकी जो लीला है ना, इनका बखान हम कर ही नहीं सकते, इतने मनमोहक और प्यारे हैं। तो हल्का सा कलर लगाने का मन हो रहा था, होली तो है ही, पहले लगा दिया था कलर, लेकिन मैंने इनको अभिषेक करके एकदम सुने सुने से लग रहे थे, तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब आइए आपको मंदिर में दिखाती हूँ। मंदिर में ये विराजित हो गए हैं। तो यहाँ पर स्टैंड दीपक प्रज्वलित करा था, क्योंकि होली वाले दिन ही पूर्णिमा थी। और इस तरह से जो भी मैंने गुलाल रखे इनके पास रख दिए हैं। फल, गुजिया, हमारे यहाँ गुजिया बनाए जाते हैं होली के दिन, और रसगुल्ला, ये सारी भोग अर्पण करा है इनको। और होली वाले दिन पूरा इस तरह से रहा। शाम को ये सारी चीज़ें मैंने इनके सामने व्यवस्थित कर दी थी। और कल तो धुलेड़ी है ही, और धुलेड़ी के दिन भी बहुत ही अच्छा सा हुआ है। और ये हमारे माधव किशोरी जी देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनका श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। और ये हमारे राधा गोविंद देव जी, हमारी राधा जी की मैंने एक चोटी आगे से निकाल कर और पीछे वाले बालों को क्लेचर लगा दिया था, क्योंकि गर्मी थी तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए जिससे इनको गर्मी न हो और अच्छे से होली अपने गोविंद जी के साथ, अपने कान्हा के साथ खेल पाए। देखिए कितना मनमोहक स्वरूप हैं इनके। मनमोहक स्वरूप का हम बखान इस जुबान से तो कर ही नहीं सकते। आप भी इनको देखिए और अपने अंतरात्मा को तृप्त कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर से बताएं। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरिवंश।